Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm your Agri Sakhi and today I'm going to talk about agricultural soil microbiology. Firstly, we have to see concept of soil microbiology. The soil fertility is depend not only on the chemical composition but also on the qualitative and qualitative nature of microorganism inhibiting it. यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सॉइल फर्टिलिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपोजिशन पे नहीं डिपेंड करती है। ये हमेशा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनको क्लासिफाइड किया गया है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ में। और ये जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। इन सॉइल नोन एज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ तक तो हो गया। द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इमर्ज्ड एज अदर ब्रांच। ये जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है ना एक नए ब्रांच की तरह, एक नए शाखा की तरह 1938 से देखा जा रहा है। इसके पहले इसको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही जाना जाता था। एक फ्रेंच के एग्रीकल्चरल केमिस्ट थे जो कि लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर व्हेन ग्रोन इन सॉइल। जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो भी दलहनी फसलें होती हैं, वो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने रूट नोड्यूल्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को ऑब्टेन करके अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। उनको अलग से नाइट्रोजन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर एक और साइंटिस्ट आए, आइसोलेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट। यहाँ पे ये बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं उनके रूट्स में नोड्यूल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। द रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसन एशन क्या है यार, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। डिस्कवर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ बैक्टीरिया एंड द माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। उन्होंने डिस्कवर किया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ। जो बैक्टीरिया थे उनके ऑटोट्रॉफिक मोड को उन्होंने डिस्कवर किया और बताया कि माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन का और सल्फर का किसी भी प्लांट में किस तरीके से होता है। The enrichment culture technique involving the successive transfer of microorganisms growing in desired substrates for the isolation of specific type of microorganisms। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सक्सेसिव ट्रांसफर होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कैसे किया जाता है। यहाँ तक तो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। आके सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है यहाँ पर ये देखिए। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विथ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले तो वो माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हम ये देखेंगे कि द लीगल ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल इंक्लूड मैक्रो एंड माइक्रो। यहाँ पर दो वर्ड यूज किया जा रहा है, मैक्रो एंड माइक्रो। बोथ आर द टू टर्मिनोलॉजी इन माइक्रोबायोलॉजी। The soil microorganism churn the soil with organic residues, modify the physical condition of soil। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मिल के सॉइल का जो फिजिकल कंडीशन होता है उसे मॉडिफाई करते हैं थ्रू द चर्निंग। Soil microorganisms take part in the decompositions of organic residues, transformation of different uh, nutrient element like nitrogen, phosphorus, sulfur, iron, etc., and other biological processes that are operating in soil, which in turn help to increase crop productivity.
through the supply of those essential nutrient element of plants. Therefore, both macro and microorganisms play a significant role in biological process occurring in the soil. Next, the topic is soil biology. Soil biology is the study of effect of plant, animal, and soil microorganism on the evolution, chemical composition, and physical condition of the soil. Next one is microbiology. What is microbiology? जब हम लोग इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमको ये जानना भी जरूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। सब हम लोग सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, साइंस में माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप रहा, कब से पढ़ा जा रहा है, सॉइल साइंस, इन सभी चीज को जान के भी वो एक्चुअल नॉलेज जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी को जानेंगे तभी आगे के टॉपिक्स को हम समझ पाएंगे। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज which include bacteria, fungi, algae, protozoa, and the infectious agent and various। यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा। माइक्रो मीन्स सभी जानते हैं छोटा। बायो मीन्स होता है जीव, और लॉजी मीन्स लॉगस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्टडी। सबसे पहले तो हम इसी को अगर तोड़ के देखें तो माइक्रोबायोलॉजी जो है छोटे जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो में वो जो जीव जो है कितने छोटे हैं, अगर इस पे देखा जाए तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्कोपिक साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं, विच इंक्लूड, जिसके अंदर जैसे बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, ये सभी चीज, या फिर जो भी ऐसे जीव जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं लेकिन वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर आगे माइक्रो, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक वही है ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। देखिए यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, microorganisms are seen with the help of microscope. Microbes are typically, but certainly not always either। वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं हम लोग, और ये लोग जो हैं यूनिसेलुलर। कोई भी बैक्टीरिया आप मल्टी सेलुलर बहुत कम, जो भी कोई एक्सेप्शंस होंगे एक दो वही देखे होंगे, नहीं तो मोस्टली जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर्स होते हैं, या फिर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वायरस होते हैं। फिर सॉइल बायोटा, बायोटा मीन्स क्या होता है? लाइफ। हम लोग यहाँ पे पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं सॉइल लाइफ के बारे में। जैसे कि ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पर हर जगह तो लाइफ प्रेजेंट है, हर जगह। फिर वो बैक्टीरिया फॉर्म में हो, वायरसेस फॉर्म में हो, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज के फॉर्म में हो, फॉर्न हो, एल्गी हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, टिक्स हो, माइट्स हो, इंसेक्ट्स हो। हर जगह इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। वाटर में इंसेक्ट हैं, सॉइल में इंसेक्ट हैं, फिर एटमॉस्फेयर में भी हैं, अर्थ पर भी हैं, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, जो भी बड़े एनिमल्स हैं। तो जो लाइफ है, फिलहाल में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉइल लाइफ, जिनको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में सॉइल बायोटा बोल सकते हैं। All living organisms within the soil are called soil biota। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सभी को सॉइल बायोटा बोला जाता है। सॉइल बायोटा या सॉइल लाइफ भी आप कह सकते हैं। सॉइल लाइफ और सॉइल बायोटा इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो सॉइल बायोटा वर्ड यूज हो रहा है ये एक कलेक्टिव टर्म है, मतलब इंटीग्रेटेड टर्म आप बोल सकते हैं, जिसको कि आप सॉइल के अंदर पाए जाने
वाले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको नाम पता है तो वहाँ पे आप उसको नाम से ही डिनोट करेंगे। लेकिन आपको अगर नाम नहीं पता, आपने कोई नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स ढूंढा है, तो आप उसको सॉइल बायोटा नेम दे के आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लिविंग विद इन द सॉइल, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर, जिन जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि बर्थ टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ टू डिकम्पोजिशन, इतना जो भी सॉइल के अंदर कंप्लीट करते हैं उन सभी को सॉइल बायोटा बोला जाता है। यहाँ पर इनका ग्रोथ ग्रोथ टाइप सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रोथ टाइप इनका वेजिटेटिव भी, रिप्रोडक्टिव तो होता है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ मोस्टली होता है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अ स्पेस, फॉर एग्जांपल वेजिटे, ये जो भी कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है प्लांट में, एनिमल्स में, ये सब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। द कलेक्टिव कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेजिटेशन। जैसे कि वेजिटेशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, प्रोपगेशन हम लोगों ने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट टाइम में। तो उसमें सबसे पहले ये बताया गया था कि वेजिटेटिव ग्रोथ्स क्या होते हैं। ग्रोथ वहाँ पे दो टाइप के थे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड वेजिटेटिव ग्रोथ। और वेजिटेटिव ग्रोथ क्या था? वेजिटेटिव ग्रोथ वो था जहाँ पे किसी भी प्लांट को हम विदाउट रिप्रोडक्शन, यानी कि विदाउट मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, या फिर फ्लावर की वहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर से सीड डेवलप होना और सीड डेवलप होने के बाद एक नया प्लांट डेवलप करना, वो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और फिर उससे हमको इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रोपगेशन मेथड यूज़ किया। प्रोपगेशन को आप वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। ये वेजिटेशन जो होता है यहाँ पे किसी भी प्लांट को, जैसे मनी प्लांट आपने ले लिया, मेरे सामने मनी प्लांट रखा है, मैं इसी का एग्जांपल दे रही हूँ। मनी प्लांट को हम कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। इसको हम सॉइल में अगर डिप कर रहे हैं तो वो सॉइल में उसके रूट्स डेवलप होंगे। अगर सॉइल नहीं है तो ये एक ऐसा प्लांट है, इसको वाटर में भी ग्रो किया जाता है। हम लोग रोज़ की कटिंग्स लगाते हैं। इवन ड्रम स्टिक्स के हम लोग स्टेम कटिंग लगाते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ। नागफनी हम लोग ग्रो करते हैं, उसको लीफ कटिंग से ग्रो करते हैं। बहुत से प्लांट्स हैं जिनको हम लोग लीफ से ग्रो करते हैं, तो उसको वेजिटेशन बोला जाता है। अब हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि पॉपुलेशन आप इस टर्म में भी सीख सकते हैं कि जैसे कहीं पे ढेर सारे लोग रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये नहीं कहते लोग वर्ड यूज़ करें या फिर और कोई हम लोग वहाँ पे एक कैजुअली एक नॉर्मली वर्ड होता है पॉपुलेशन, वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन इन अ गिवन एरिया। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है और उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन में हम सिर्फ रोज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम काऊ की बात कर रहे हैं, हम बफेलो की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, या फिर कोई अदर एनिमल की बात कर रहे हैं, इवन हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हों, या फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हों, बट वो सभी के सभी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही बिलोंग करने चाहिए, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में आया होगा सॉइल ऑर्गेनिज्म, और सॉइल ऑर्गेनिज्म से तो हम बात कर रहे हैं तो एल्गी है, बैक्टीरिया है। अब एल्गी प्लांटी से है, और जो बैक्टीरिया है वो एनिमेलिया से है। तो कैसे वो वहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर मेनली कम्युनिटी वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन यानी कि अलग-अलग स्पीशीज़ एक जगह प्रेज़ेंट हैं, और
एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग पॉपुलेशन प्रेजेंट है एक साथ, तो उसे कम्युनिटी बोला जाएगा। मे बी कम्युनिटी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द टर्म एरोबिक इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ मीडियम which contain sufficient molecular oxygen and the organisms need oxygen for their survival is called aerobic microorganism। अच्छा, यहाँ पर ना ये इतना ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एरोबिक का मीन्स आप लोग सिर्फ ये समझिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। ह्यूमन को ही ले लीजिए या फिर और भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का सर्वाइवल अगर कहा जाए विदाउट एयर, एयर तो फिर भी बाकी जो गैसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता, बट अगर यहाँ पे ये कहा जाए विदाउट ऑक्सीजन हमारा सर्वाइवल हो तो वो इम्पॉसिबल है। विदाउट ऑक्सीजन 1 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन अगर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो एरोबिक हैं, और अगर विदाउट ऑक्सीजन भी वो सरवाइव कर जा रहे हैं तो वो एनारोबिक हैं। बिल्कुल सिंपल टर्म में इसको समझ लीजिए। और ये क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स। यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होता है। दो दो बार, अच्छा हाँ। ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उनको नीड होती है, और बिना ऑक्सीजन के वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एरोब्स। और जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब। बिल्कुल वही वही टर्म है एरोब एंड एरोब एनारोब वाला, यहाँ पे ऑब्लिगेट वर्ड यूज कर। और जो फैकल्टेटिव एनारोब जो होते हैं, those organisms which are aerobic but also adopt to grow under aerobic environment using oxidized substance like nitrate, sulfate, CO2 etc. in place of oxygen। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिक हैं बट ऑल्सो अडॉप्ट टू ग्रोथ अंडर एरोबिक इन्वायरमेंट यूजिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ना ये ऐसा इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए जो कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस से बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह पर ये सभी नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। और अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है आर capable of neutralization carbon dioxide or carbonate as a source of carbon and obtain energy for carbon dioxide reduction and biosynthetic process from radiant energy or oxidations of nitrogenic सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं ना वो कैपेबल होते हैं न्यूट्रलाइजिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑब्टेन एनर्जी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी भी ले सकते हैं। और ये CO2 का रिडक्शन भी करेंगे और बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी करेंगे फ्रॉम रेडिएंट एनर्जी और ऑक्सीडाइजेशन ऑफ एयर। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनका ऑक्सीडाइजेशन भी करेंगे, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ड्राइविंग एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सिम्बायोसिस का।
they living together in entire association to dissimilar organism that cohabitation being mutually beneficial source of rhizobia with the host leguminous plant। सिम्बायोसिस यहाँ पर सबसे पहले बात करा जा रहा है ना, वो उसका रूट नोड्यूल्स जो होते हैं और इन सब चीज़ों में जो क्या बात कर राइजोबिया एक बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप में पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स के साथ मिलके प्लांट्स को देने का काम करता है और ये बहुत ज़्यादा यूरिया वगैरह का भी बचत करता है। इसको ना फार्मर फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। और phototrophs and chemoautotrophs, an organism that obtain its energy from sunlight photosynthesis। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी एनर्जी सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, वो सब फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे कीमोऑटोट्रॉप्स का, जो कि इनके थ्रू अपनी एनर्जी को लेते हैं, उनको कीमोऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सबसे पहले सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, सॉइल फ्लोरा एंड सॉइल फाउना। फिर सॉइल फाउना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फ्लोरा। सॉइल फ्लोरा है, इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया जा रहा है, इट माइक्रोफ्लोरा और फिर एक माइक्रोफ्लोरा है, एक माइक्रोफ्लोरा है, यहाँ पर लिखने में शायद दिक्कत हुआ है। फिर उसके बाद जो सॉइल माइक्रोफ्लोरा है ना, उसको हम देखेंगे तो ये कई पार्ट में, जो कि सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको सॉइल माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंगई, एल्गी, वायरसेस ऐसे। और बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये उसका समरी था। और ये देखिए ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो भी कई तरीके के, जो कि मैंने ऊपर बताया था। और फिर यहाँ पर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और दूसरा नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एक है, एक नॉन सिम्बायोटिक है। ये सारी वही चीज़ों की वो समरी है। फिर फंगई का फर्दर डिवीजन है, एल्गी का फर्दर डिवीजन है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ग्रीन, अरे वो ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ग्रे ग्रीन एल्गी, ग्रास ग्रीन एल्गी है, सॉरी। फिर येलो ग्रीन एल्गी, ये सारी चीज़ें हैं, वायरसेस हैं, सॉइल फाउना है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाएगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन है और ये सारी चीज़ें। अगर आपको चाहिए हमारे नोट्स तो आप लोग हमसे कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो का और अच्छे फॉर्म में डिवीज़न चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।